हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये क्लास 10th के जो एग्जाम आपका साइंस का है उसमें 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर में, या आप उसको अति लघुत्तरी में भी बना के लिख सकते हैं। तो किरण आरेख वाला क्वेश्चन जो कि हम दर्पण पर और लेंस पर दोनों पर बताएंगे, ये वीडियो आपको किरण आरेख वाला होगा और इसमें आपको कंप्लीटली पक्का आपको मैं लिख करके ये देता हूँ, आपको 5 अंक तक करीब इसमें आप कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे। बस आप हमारी बात को ध्यान देंगे। अगर आपको किरण आरेख नहीं समझ में आता है तो आज यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप तो 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, एक लेंस पर और एक दर्पण पर। उसके साथ ही साथ आपको अति लघुत्तरी क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, करीब आपके 4-5 अंक तो आपको मिलने ही वाले हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं जरूर, बिना अगर आपको नहीं समझ में आता है साइंस ना ये किरण आरेख, तो आप आज समझ जाएंगे, ये पक्का मान के ही चलिएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, एक लेंस, एक दर्पण है। ये क्या है, एक दर्पण है। तो देखिए दर्पण आप कैसे, अब ये चीज दिक्कत आपको होती होगी कि आखिर दर्पण कैसे हम समझे ये दर्पण है। तो दर्पण देखिए गोली दर्पण जो होता है ना, तो ये आपका जो होता है, जैसे देखिए ये तो ये कहीं ना कहीं जाकर के गोला होगा, ये कहीं ना कहीं जाकर के तो गोला होगा। तो जो बीच में होगा इसको हम केंद्र बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे, केंद्र। केंद्र मतलब सेंटर सी। और जो यहाँ पर किनारा होगा ये होगा पी, ठीक। इस ध्रुव हो जाता है, पी का मतलब ध्रुव, पोल। पोल क्या होता है, पोलर, यानी कि पोल क्या होता है, ध्रुव। पी से ध्रुव हो गया। आप ध्यान दीजिएगा इन बातों को, पी से आपका ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। ये ध्रुव मतलब पोल, ये क्या हो जाएगा, ध्रुव। ध्यान दीजिएगा, तो पी से आपका ध्रुव हो जाएगा, पी से आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव। और सी से सेंटर मतलब केंद्र हो जाएगा। और ये क्या है, ये पूरा वक्र है, वक्र से वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव। और इसके बाद आप अगर इधर साइड अगर देख रहे हैं, दर्पण आपका एक ही साइड होगा, क्योंकि आप इधर से देखेंगे तो ये साइड है, अगर उधर से देख रहे हैं तो वो साइड है, एक ही साइड होगा। तो देखिए अवतल दर्पण में इधर कलई किया रहता है, पेंट इधर हुआ रहता है, तो इधर से आप देखेंगे। लेकिन उत्तल दर्पण में आप इधर से देखेंगे तो कलई जो होगा इधर किया रहेगा, पेंट जो होगा आपका इधर किया रहेगा। तो ये चीज़ आपको जिधर से काम हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, जिधर आपका ये दर्पण झुका हुआ है, केंद्र फोकस सारी चीज़ें उधर ही माना जाएगा, जिधर आपका दर्पण झुका हुआ है। तो ये देखिए इधर झुका हुआ है, तो इसका मतलब केंद्र इधर हुआ। अब इसी साइड आपका इसके बीच में एक बिंदु और ले लेना, फोकस उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोकस। जैसे इसमें देख लीजिए, तो ध्रुव और सेंटर के बीच में फोकस। और सेंटर के बाहर, सेंटर के बाद भी आपका अनंत होगा, क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। बस ये 3-4 बिंदु आपको ध्यान देना है और आप आराम से भी कर लेंगे। देखिए वस्तु की स्थिति, अगर अब हमें क्या देखना है, वस्तु की स्थिति पहले, मतलब सबसे पहले स्थित कैसी हो, ठीक है। स्थित आपकी वस्तु की जो स्थित हो वो किस जगह पर हो। तो आपका वस्तु की स्थिति किस जगह हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे हो, ये वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु की स्थिति। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति ये हो जाएगी। उसके बाद उसका स्थिति के बाद उसकी प्रकृति और आकार हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति और उसका आकार हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति और आकार हो जाएगा, प्रकृति एवं आकार हो जाएगा। ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ और ऊपर भी लिखा हूँ, ठीक है। इतनी कंडीशन होगी। अब वैकल्पिक क्वेश्चन में आपको पूछा जाए, देखिए आप क्या करेंगे, पहले वस्तु को इधर रखेंगे। अनंत, अनंत क्या होता है, अनंत मतलब होता है बहुत दूर, पता नहीं कहाँ है, उसका कोई नाप जोख नहीं है, अनंत पर है, वो अनंत पर है। कहाँ पर है, अनंत पर। ध्यान दीजिए कि ये वक्रता केंद्र है, मतलब इस दर्पण का जब ऐसे ऐसे घुमा के आएगा तो केंद्र यहाँ आएगा। जो केंद्र मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, ये क्या है, केंद्र मैंने बनाया। तो ये केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो केंद्र के बाहर मैंने क्या बोला कि अनंत होगा। तो अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु अनंत पर हो। मैं किरण आरेख बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर केवल उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और आप डायरेक्ट पकड़ लेंगे। देखिए जब वस्तु अनंत पर है, मतलब अनंत पर है, कहीं दूर है, तो वस्तु फोकस पे बनेगी। ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, अनंत। वस्तु की स्थिति कैसे हो, अनंत हो। तो वो वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर प्रतिबिंब की मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपका फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पे। आपका मतलब होगा फोकस। देखिए मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, बस अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा। और प्रकृति उसकी कैसी होगी, उसका आकार और प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति मतलब कैसा होगा, वो वास्तविक होगा कि आभासी होगा। प्रतिबिंब 2 टाइप का होते हैं, वास्तविक और आभासी। तो अवतल दर्पण में सब का सब वास्तविक में रखना, सब का सब वास्तविक रखना, केवल एक आपको आभासी में रखना है, वही आपको ध्यान में रखना है कौन सा होगा, अभी हम बताएंगे। तो इसको वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। और एक बात, हमेशा उल्टा होगा, क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा। ये ध्यान दीजिएगा, उल्टा होगा, ओके। उल्टा के बाद आएंगे
उसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा। अरे वस्तु बहुत दूर है तो कैसे दिखेगी, छोटी दिखाई देगी ना, तो मतलब कि वो बहुत छोटा होगा, यानी कि वस्तु से छोटा होगा। आप यहां से क्या करेंगे, वस्तु से छोटा रख देंगे, वस्तु से छोटा। थोड़ा इधर से लिखते हुए कम बन रहा है, वस्तु से छोटा। बाद में ध्यान में आए, जब वस्तु आपकी कहाँ हो, अनंत पर हो, तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। और उल्टा बनेगा, और कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा मतलब बहुत छोटा। यहाँ पर हम बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये तीसरा बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर नहीं है अनंत, नहीं समझना कि यहीं पर है, अनंत बहुत दूर है कहीं पर, लेकिन मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ अनंत यहाँ पर। अनंत पर थी, फोकस पे बना। अब यहाँ पर वक्र, अब अनंत से आगे आएगा कोई भी वस्तु, वस्तु आपने कहाँ पर रखा है, मैं पहले कोई अदर कलर ले, पहले वस्तु आपने यहाँ पर अनंत पे रखा। अब वस्तु को इस बीच में लेकर आएंगे, इस बीच में लेकर आएंगे, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अगली वस्तु कहां पर होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत एवं सी के बीच में, के बीच में, के बीच, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखेंगे तो कहां बनेगी। आपको मैं ये बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे चीजें होंगी। देखिए, अनंत पे था, फोकस पे बना, मतलब जब आपकी वस्तु इधर और करीब आएगी तो फोकस और इधर जाएगा, दिमाग में यही बैठेगा। वस्तु जितना करीब आएगी फोकस और उतना दूर जाएगा, नहीं उतना बड़ा होता जाएगा, उतना बड़ा होता जाएगा। तो वस्तु अनंत पर थी, फोकस पे बना, वस्तु इधर बीच में आ गई तो अभी इधर बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, सी एवं एफ के बीच, एफ के बीच, ठीक। ये हो गया। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। यहां पर यह वस्तु से बहुत छोटा लगभग था, लेकिन यहां पर केवल छोटा होगा। बहुत छोटा, छोटा मतलब आप समझ सकते हैं, जिसे बोलते हैं विद्वान है, बहुत विद्वान है। तो इस तरीके से ये चीज समझ गए ना। अब ध्यान दीजिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी वस्तु। अब की बार वस्तु कहां पहुंच गई, वक्रता केंद्र पर ही पहुंच गई। किस पर पहुंच गई, वक्रता केंद्र पर ही पहुंच गई। स्थिति देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा घटा बड़ी बना देता हूं ताकि चीजें समझ में आए। ये हो गया ना, अब समझ में आ रहा है ना। अब वक्रता केंद्र पर वस्तु आ गई यार। जब वक्रता केंद्र पे आ गई, देखिए कितने बिंदु थे, 1 2 3 बिंदु, 1 2 3 बिंदु। इधर से देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2, मतलब 2 बिंदु इधर, 2 बिंदु इधर, अगर दे मतलब 1 बिंदु थे। तो वक्रता केंद्र पर अगर आ जा रही है वस्तु, किस पर, वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर अगर आ जा रही है, किस पर, वक्रता केंद्र मतलब सी पर। जब सी पर हो, किस पर वस्तु हो, सी पर। जब सी पर हो तो सी पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वहीं पर हो तो वहीं पर रहेगा, तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ, मतलब वस्तु उतनी बड़ी ही बनेगी, यानी वस्तु बराबर बनेगी। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक। वस्तु के बराबर बनेगा। ओके, ये चीज समझ गए ना यार। वक्र अभी इसको मैं एक नजर में पढ़ाऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर वक्रता केंद्र पे पहुंच गया, वस्तु और आगे लाओ, और आगे लाएंगे तो इसके बीच में रखेंगे। अभी वक्रता केंद्र के बीच में एक बिंदु होता है, ये जिसे बोलते हैं ना 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, 1.5 शब्द होता है ना, उसी तरीके से इससे इसके बीच में यहाँ पर होगा। तो ये जब यहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा वस्तु, तो इसके बीच में है, तो इधर मैंने बोला कि जितना इधर जाएगा वो इतना इधर जाएगा। वक्रता केंद्र पर पहुंचा तो अब की बार यहाँ पर पहुंचेगा, यानी अनंत और वक्रता केंद्र का बीच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो वस्तु कहाँ पर हो गई, सी और एफ के बीच। अगला वस्तु कहाँ पर हो गई है, सी एवं एफ के बीच, सी और एफ के बीच। तो कहाँ पर बनेगा, ये सी और अनंत के बीच में बनेगा, सी और अनंत के बीच, ठीक। ये हो गया, अनंत के बीच ये हो गया, ठीक। उसके बाद और चीज देखिए, वस्तु जो होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर था ना, अब बराबर हो गया। देखिए छोटा, बहुत छोटा था, फिर छोटा, फिर बराबर, मतलब कांटा आपका बढ़ रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। तो वस्तु बराबर था, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए, वस्तु केंद्र से यहाँ पहुँच गया। अब वस्तु कहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर, फोकस पर। तो वस्तु फोकस पर होगा। जब फोकस पर होगा तो अनंत पे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, अनंत पर। और जब अनंत पर बनेगा तो वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से
अधिक बड़ा, इससे बड़ा, मतलब ध्यान दीजिएगा बड़ा ही होगा, इससे तक थोड़ा बड़ा होगा। ये चीज आपको यहां तक हो गया। सॉरी थोड़ा फंस गया था। ओके, ये चीज हो गया। अब लास्ट पॉइंट बच रहा है, यहां पर आपने पहुंच गए, आपने कहां पहुंचा, आप यहां पर पहुंच गए हैं, इस जगह पर पहुंच गए, ठीक, इस जगह पर, और इस जगह पहुंच गए तो आप अब इधर आ जाइए, इसके और ध्रुव के बीच में आ गए। इसका नाम क्या है, फोकस और ध्रुव, तो यहां पर होगा फोकस एवं ध्रुव, ध्रुव के बीच, फोकस एवं ध्रुव के बीच यहां पर होगा। ध्यान दीजिए वस्तु और करीब आ गई। आप एकदम यार तुम सर पर चढ़ गए हो, एकदम जब सर पर चढ़ गए हो तो क्या होगा, थोड़ा दूर भागो। अब इसका मतलब यहां पर जब पहुंच गए तो अब हट जाओ। अब जो होगा यहीं पर परिवर्तन होगा, यहीं पर होगा आपका, ठीक है, यहीं पर होगा। वस्तु जो है इधर अनंत, इधर भी अनंत होगा ना, इधर भी अनंत होगा, इधर भी अनंत होगा। तो वस्तु जो ध्रुव और अनंत के बीच बनेगी, पीछे बनेगी, तो यहां पर क्या होगा, दर्पण के पीछे, पीछे, ठीक, पी और अनंत के बीच, पी और अनंत के बीच, ये हो गया, मतलब इधर इधर साइड बनेगा। और ये होगा वास्तविक जगह आभासी होगा, सब उलट गया ना, आभासी उल्टा की जगह सीधा होगा, और यहां वस्तु से जो बड़ा था वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर बहुत छोटा। अब देखिए सारी कंडीशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ में आया तो समझ लिए, नहीं समझ में आएगा एकदम मैंने समझा दिया, आपको इतनी बिंदु आकार समझना है बस। वस्तु अनंत पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, दिमाग बैठाइए, वस्तु अनंत पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, और जब फोकस पे रखोगे तो अनंत पे बनेगा। ये दो पॉइंट आपको याद हो गए, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, और जब फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। हो गया काम। तीसरा को आइए, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर आप इस बीच में रख रहे हैं तो इस बीच में बनेगा, और इस बीच में रख रहे हैं तो इस बीच में बनेगा, मतलब बीच समझ सकते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक। और सबसे लास्ट जो बचता है फोकस और ध्रुव के बीच, ये करीब पहुंच गया तो ये इधर बनेगा, वो दर्पण के पीछे, और सीधा और आभासी, बाकी सब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु बड़ा। और बात है यहाँ पर बहुत छोटा, फिर यहाँ पर छोटा, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर और बड़ा, यहाँ पर और बड़ा, यहाँ पर बहुत बड़ा। समझ गए बात को ना, मिड पॉइंट सेंटर को मानना है, मिड पॉइंट सेंटर है, यहाँ पर वस्तु बराबर होगी। एकदम इजी होगा यार, इस तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम। आप प्रश्न पूछा जाएगा अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। बोल दिया गया कि वस्तु फोकस पे रखी हो तो कहाँ पर अनंत पर बनेगा। बाकी समझ आया हो। लास्ट वाला पॉइंट याद करना कौन सा सीधा होता है, जब एकदम हम करीब दच जाएंगे, तब एकदम करीब हम एकदम पहुंच जाएंगे, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में जब पहुंच जाएंगे तब वही होगा कि आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। बाकी आप समझ, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये हो गया आपका अवतल दर्पण का। अब बताते हैं आपको उत्तल दर्पण का काम, उत्तल दर्पण का, ठीक है। उत्तल दर्पण का समझ सकते हो, इसमें भी वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु की स्थिति होगी, फिर उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ठीक है, यहाँ पर दूसरे कलर से। उसके बाद आपका प्रकृत आकार होगा, प्रकृति एवं आकार होगा। इसमें ज्यादा स्थिति नहीं, देखिए इसमें आपका 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आकार था, 6 था, इसमें आपका 2 होगा। ध्यान दीजिए, याद ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 स्थिति इसमें कहाँ पर रखी जाएगी वस्तु, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला इसमें आपको रखना है कहाँ पर, अनंत पर। इसमें भी रखना है, कहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे अनंत पर। सबसे पहले कहाँ रखेंगे, अनंत पर, यहाँ पर रखेंगे। वस्तु आप अनंत पे रख रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ कहाँ बनेगा, वो दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा, और फोकस पे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, मुख्य फोकस बोलते हैं, नहीं फोकस पर बनेगा, ओके। अनंत पे रख रहे हैं तो फोकस पे बनेगा, अनंत पे रख रहे हैं तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। और हाँ, एक चीज इसमें और, इसमें इसका उल्टा होगा सब, मतलब इसमें वास्तविक, उल्टा और ये सब बन रहा था, तो इसमें आपका सीधा होगा, आभासी होगा, इसमें आपका आभासी होगा,
सीधा होगा, आभासी होगा सीधा होगा। और हाँ, आकार में आपका क्या होगा, इसमें ये जो होगा हमेशा वस्तु से इसमें छोटा ही बनेगा, अत्यंत छोटा इसमें लिखेंगे, क्या, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, ये हो गया। ओके, अगली वस्तु कहां पर होगी, आपने यहां पर अनंत पे रखा। अब एक स्थिति ऐसी होगी कि आप ध्यान दीजिए कि अनंत और ध्रुव होगा, इसके बीच में कोई बिंदु है नहीं। आप देख रहे हैं अनंत और ध्रुव दो ही बिंदु हैं, इधर से आपके दो ही बिंदु हैं, ठीक है। तो दो ही बिंदु पहले अनंत पे रखे तो फोकस पे बना है, लेकिन अब अनंत और ध्रुव है तो इसके बीच में रखेंगे, तो यहां पर अनंत होगा, अनंत एवं ध्रुव के बीच, इसके बीच में होगा, तब आपका कहां पर क्या होगा, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज आपका कहां बनेगा, यहां पर, इधर फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, कहां पर, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस एवं ध्रुव के बीच, ठीक है, फोकस और ध्रुव, मतलब इधर इन दोनों के बीच में रखेंगे तो इन दोनों के बीच में रखे बनेगा, इन दोनों के बीच में, या आप इसको भी कह सकते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब आपका बीच में ही बने, ध्रुव के और इन सबके बीच में ही बनेगा, फोकस पे नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान देना, बस आप फोकस में मत बनाना, ठीक है। और काम वही होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, यहाँ पर जो अत्यंत छोटा था ये छोटा हो जाएगा। ये दो स्थिति आपको याद करना है उत्तल दर्पण में। तो ये थी दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप या किसी में भी आपको काम करेगा। जरूर एक बार इसको आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको 100% इसमें 2 अंक मिलने वाले हैं। बाकी 4-5 अंक तो आप काम कर सकते हैं। कीड़ा डायरेक्ट बनाना हो तो वस्तु यहाँ पर रखो, यहाँ पर वो फोकस बनाओ, और थोड़ा सा देख लेंगे तो आप बना लेंगे कहाँ पर बनना पड़ेगा, क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसके बाद मेरा लेंस वाला आपको लेंस पर बताएंगे। लेंस में आपको ध्यान है, उसमें भी आपका अवतल लेंस और उत्तल लेंस होता है। दर्पण में आपका अवतल दर्पण पर 6 प्रतिबिंब बन रहा है, उत्तल पर 2 प्रतिबिंब बन रहा है। इसका रिवर्स कर लीजिएगा लेंस पर। लेंस में आपका उत्तल लेंस पर आपका 6 स्थिति बनेगी और अवतल लेंस पर आपका 2 स्थिति बनेगी। बस आपको इसको उल्टा कर देना है। सूत्र में भी आप देखेंगे तो इसमें आपका प्लस वाला सूत्र होगा, 1/, मतलब F बराबर 1/u और -1/v। इसमें माइनस होगा लेंस में, उसमें प्लस होगा, दर्पण में प्लस होगा। बस सूत्र में थोड़ा सा फर्क है, अंतरकांच से दोनों है, बस इसमें कलई की जाती है, उसमें कलई नहीं की, उसमें आकार थोड़ा सा अलग रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर हमने बता दिया। अब अगली वीडियो जरूर देखिएगा, सारी वीडियो है और कंप्लीटली आप परीक्षा देने से पहले सारी वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ा हुआ है, जरूर एक बार चेक करिएगा, या नहीं तो इन स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी वीडियो, एक बार चेक कर लीजिएगा।